हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 का इकोनॉमिक्स को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है विकास की समझ। तो विकास की समझ चैप्टर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक अंक वाले प्रश्न को, वह वैकल्पिक प्रश्न को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। किसकी गणना करके निकाली जा सकती है? देश के प्रति व्यक्ति आय। तो देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार से किया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करते हैं अगर हम, तो देश की कुल जनसंख्या, जितनी जनसंख्या है उसमें राष्ट्रीय आय को विभाजित करके देश के प्रति व्यक्ति आय को गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय वही होता है। तो देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि केरल का शिशु मृत्यु दर कम है। क्या कारण है कि केरल का शिशु मृत्यु दर कम है? तो कारण यह है कि यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी है केरला में, इसीलिए यहाँ मूल स्वास्थ्य है। जहाँ शिक्षा है वहाँ स्वास्थ्य भी होगा, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है केरल में, इसलिए केरल का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है देश में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित व्यक्ति में से बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे, 1000 जो बच्चे पैदा हुए, जीवित बच्चे पैदा हुए, उसमें से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में सबसे कम है शिशु मृत्यु दर? ऑप्शन दिया हुआ है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा केरल में है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग केरल में ही है। 99% केरल में शिक्षित लोग हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर भी केरल में ही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। कौन सा पड़ोसी देश में? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका सूचकांक, मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो श्रीलंका हो गया। श्रीलंका है वह पड़ोसी देश जिसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया को हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों को विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय। राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय होता है और उसकी कुल जनसंख्या से अगर हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश के विकास को निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, किसी देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो देश का आधार निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? राज्य का ऑप्शन दिया हुआ है केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल है। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग केरल में ही है 99%, और शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है, और सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? गैर नवीनीकरण संसाधन क्या है? तो खनिज तेल है, गैर नवीनीकरण संसाधन है खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आधार दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगा, लोगों का शिक्षा स्तर भी, और लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी। तो ये इस प्रकार से इसमें सारे हो जाएंगे, सारे ऑप्शन 4 हो जाएगा ये सभी, क्योंकि UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार प्रति व्यक्ति आय होगा, लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार का उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम 4 अंक वाले प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों है? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है, कौन सा राज्य में है? तो केरल में है। तो क्या कारण है कि केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है? तो कारण यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर शिशु मृत्यु दर केरला में बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो नहीं, सही नहीं है, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है, इसलिए केवल औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष जीवन प्रत्याशा कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP का क्या अर्थ है? GDP क्या है? तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद को GDP कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानें के माध्यम से राशन बांटा जाता है, उसी को कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? तो वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है, उसी को जन सुविधा कहा जाता है। वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आवश्यक होती है, जो सुविधाएं चाहिए मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं जन सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन का उचित उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। अब हम 5 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विकास लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और सभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। तो प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। तो एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि अगर एक का विकास हो रहा है तो दूसरों का भी विकास हो। अगर एक का विकास है तो दूसरे का विनाश का कारण भी हो सकता है। जैसे आप नदी को ही ले लीजिए, नदी पर बांध बनाना
वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या होती है? विकासशील देश क्या है और विकसित देश क्या है? क्या इसका विशेषता होगा? एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या होगी? तो विकसित देश होगा नई तकनीकी व विकसित उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर उच्च। ये विकसित देश किसको बोलेंगे? विकसित देश में क्या होगा? नई तकनीक और विकसित उद्योग होंगे, उच्च स्तरीय रहन सहन होगा, उच्च प्रति व्यक्ति आय होगा और साक्षरता दर भी उच्च होगा। उसको विकसित देश कहते हैं। और विकासशील देश उसको कहेंगे जिसमें औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हो, निम्न प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा और साक्षरता दर भी निम्न होगा, तो इसको विकासशील देश कहेंगे। और विकसित देश कहेंगे जिसमें नई तकनीकें हो, नई तकनीकें विकसित हो, उद्योग धंधे विकसित हो, उच्च स्तरीय रहन सहन हो, प्रति व्यक्ति आय उच्च हो और साक्षरता दर भी उच्च हो, तो उसको विकसित देश कहते हैं। और विकासशील देश जिसमें औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, निम्न प्रति व्यक्ति आय हो और साक्षरता दर भी निम्न हो, तो उसको विकासशील देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन जीने के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है। मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है। तो आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन जीने के लिए परिवार का होना जरूरी होता है, रोजगार का होना जरूरी होता है, मित्रता का यानी मित्र का भी होना जरूरी होता है, सुरक्षा व समानता की भावना का भी जरूरी होता है, शांतिपूर्ण माहौल भी जरूरी होता है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है कि इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है और नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए साक्षरता दर आवश्यक है। राइट आंसर उसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, नवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर। तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व ही मर जाने वाले, अगर शिशु मर जाते हैं तो मर जाने वाले शिशुओं का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत या फिर अनुपात को निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। और उसके बाद क्या था? साक्षरता दर। तो साक्षरता दर किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि यानी हर 1000 पर भी दिखाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है हमारा राज्य केरल राज्य में 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की धारणीयता से आपका क्या मतलब है? जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। तो देश का विकास, देश या फिर विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे, भूमिगत जल एवं बना रहे। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? विकास की क्या धारणा है? एक उदाहरण दीजिए, जल के उदाहरण से इसको समझाएं। तो देश या विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे।
तो जैसे उदाहरण है भूमिगत जल एवं प्राकृतिक संसाधन, यह नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके। आने वाला जो पीढ़ी होगा हमारा, उसके लिए भी हमें बचने देना चाहिए इसे। इस प्रकार से हम इस संसाधन को यूज करें ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी मिल सके, इसका लाभ मिल सके। जल की गुणवत्ता को नहीं घटने देना चाहिए। तो ये है विकास की धारणा, और इसका एक उदाहरण है जल, जिसको हम जल के माध्यम से समझ सकते हैं कि भूमिगत जल जो है एक प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ी को भी लाभ पहुंच सके, भावी पीढ़ी को भी उपयोग कर सकें और इसकी गुणवत्ता को घटने से भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना के लिए 2 आधारभूत मानदंड क्या होगा। 2 आधारभूत मानदंड खोज रहा है एक विकासशील देश और विकसित देश के साथ तुलना के लिए। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय जिसको बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय। और प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसे हम विकासशील देश और विकसित देश, अगर प्रति व्यक्ति आय उच्च होगा तो वह विकसित देश होगा और निम्न होगा तो विकासशील देश होगा। राष्ट्रीय आय कैसा है, मानव विकास सूचकांक किस प्रकार का है, तो इस प्रकार से ये दोनों का तुलना के लिए बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए। सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं हैं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार सुविधाएं और सेवा प्रदान करती है, उसको सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। जीवन विकास के लिए आवश्यक है, ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, सार्वजनिक सुविधाएं। और रक्षा, अस्पताल की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रमण, बीमारियों से बचाव, ये जन सुविधा, इसी को जन सुविधा कहा जाता है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास क्या होता है, विकास के 2 पहलू क्या है। तो विकास जीवन के प्रगति पर सुधार को बतलाता है। विकास क्या करता है, विकास जीवन के प्रगति एवं सुधार को बतलाता है। विकास के 2 पहलू में पहला है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक का विकास हो रहा है तो दूसरों का भी विकास हो रहा है, अगर एक का विकास हो रहा है तो दूसरों का विनाश हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, एक के लिए विकास परंतु दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण जैसे हम लेते हैं तो उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु इसे किसानों के मकान व खेती की जमीन जल मग्न हो जाती है। बांध बांधने से अगर बरसात के मौसम आता है तो बाढ़ के कारण खेती का जो ज़मीन होता है वो पानी से डूब जाता है और उनका घर को भी क्षति पहुंचता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्योगपति को तो लाभ हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो किसान हैं उनको हानि हो रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक का लाभ हो रहा है तो दूसरों को भी लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमपूर्ण के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता है। तो ये विकसित देश नहीं कहा जा सकता, इसका विकास का प्रदर्शन निम्न स्तर है, निम्न अंतर है। क्या अंतर है, तो अंतर ये है, पहला है कि अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है, एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होता है, साक्षरता दर निम्न होता है, लोगों के बीच असमानताएं होती है, स्वास्थ्य सूचक अच्छे नहीं होते हैं। तो इसको विकसित देश नहीं कहेंगे, विकासशील देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके 2 लाभ का वर्णन कीजिए। तो राशन वितरण की एक प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। तो गरीबों को कम मूल्य पर राशन देना और गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक विकास के लिए साक्षरता बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यह ज्ञान और दक्षता देता है, रोजगार उत्पन्न करता है, आधुनिक तकनीक को लागू करने की क्षमता रखता है, नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता का विकास होता है, लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो देश के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए दो मानदंड होता है, मानव विकास का सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय। HDI शैक्षिक स्तर सूचक, स्वास्थ्य स्थिति सूचक तथा प्रति व्यक्ति आय का औसत। प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय है, जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। देश की जितना आय है और देश की जो जनसंख्या है उसे भाग देकर के प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है, उसी को औसत आय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुविधाओं को किन्हीं तीन मुख्य उपयोगिताओं को उजागर कीजिए। सार्वजनिक सुविधा क्या है? तो यह लोगों की वस्तुओं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। राष्ट्रीय भावना का विकास, जागरूक करने का, विकास करने का एक सबसे अच्छा तरीका है सार्वजनिक सुविधा। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास का एक अच्छा स्रोत है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किन्हीं तीन विशेषताओं पर वर्णन कीजिए। तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विकास की तीन विशेषता है, विकास लक्ष्यों का मिशन, दूसरा है सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा, तीसरा है देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न परस्पर विरोधी हो सकती है, और चौथा है अलग अलग देशों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो विकास के विशेषता क्या कौन कौन सा है? विकास का विशेषता में पहला है विकास लक्ष्यों का मिशन है, दूसरा है सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा है, और तीसरा है देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न परस्पर विरोधी हो सकती है, और चौथा है अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे विकास की समझ चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।